साथियों प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सबके भीतर बैठे प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वागत है आप सबका आज फिर से। और मैं तो आपका अपना हूं ही। साथियों, सच्ची बातें, थोड़ी कड़वी बातें लेके आपके सम्मुख आता रहूंगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, यदि मेरी कोई बात आपको बुरी लगे या मुझसे कोई वाणी से अपराध हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। और जो आपको सजेशन देना है हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऋषि मुनि हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और प्रभु भक्त। बस जो सीखा, जो देखा वो बोला, लेकिन सच बोलना मेरी आदत है। साथियों, आज हम बात करते हैं भगवान के विषय में। जैसे हम ज्योतिष और दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, आजकल फैले हुए इस पाखंड के विषय में बात कर रहे थे, तो ऐसे में हमारा सच्चा साथी, हमारा मार्गदर्शक, हमारा सहायक कौन हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा सहायक तो आपका कर्म है। कर्म की परिभाषा मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आपने सुनी हो। कर्म आप जैसा करेंगे, प्रारब्ध उसी के हिसाब से निर्धारित होता है और वही तुम्हारे सामने घूम घूम के आता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। समय है, परिवर्तनशील है, निरंतर बदलता है और जो परिणाम हमें मिलते हैं वो हमारे कर्म के हिसाब से मिलते हैं। अब ऐसे में यदि कहीं उलझ जाएं, कहीं फंस जाएं, तो जाएं कहां? जाएं कहां? जाएं अपने प्रभु की शरण में, जिसने हम सबको, इस चराचर को, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को निर्मित किया है। वही एकमात्र हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, वही हमारा निवारण कर सकते हैं। अन्यथा घूमते रहे, लोग तुम्हारा लाभ उठाएंगे खूब सारा और बाद में हाथ जोड़ देंगे। यही होता है, मैं सच कहता हूं। बहुत लोगों को कड़वा लगता होगा, लगेगा। कर्म ही एक हमारा निर्धाता है, जो निर्धारण करता है कि हमें अब कैसा समय आएगा और कब हमें क्या भोगना है। अब कर्म तो बन गए, कर्म के बाद स्थितियां भी सामने आ रही हैं, शायद पूर्व जन्मों के कर्मों की या इस जन्म के कर्म की, कहां से क्या आ रहा है, लेकिन हम भाग कहां रहे हैं। ये गलती ना करें, भागें, जाएं। देखो, बच्चे से यदि अपराध हो जाता है ना, तो वो पिता के सामने जाके सॉरी बोल देता है, माँ के सामने जाके सॉरी बोल देता है और माता पिता उसको माफ भी कर देते हैं और उसका मार्गदर्शन भी करते हैं, उसका मार्ग निर्धारण भी करते हैं। ऐसे ही साथियों, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही हमारा माता पिता, सृष्टिकर्ता, हमारा रचयिता वही है, हमारा सृजनहार वही है, हमारा पालनहार वही है और हमारा तारनहार वही है। उस सच्चे परमपिता परमेश्वर को सदैव हृदय में रखें और उन्हीं से ये बातें करें। ऐसा नहीं है कि वो आपकी हर बात का जवाब दे, आपकी हर बात के लिए आपको दंडित करे। नहीं, तुम्हारे जीवन के मार्ग में जो आने वाली कठिनाइयां हैं वो तुम्हारे कर्म के कारण आई हैं और उन कठिनाइयों से तुम्हें पार पाना है, उसका सामर्थ्य भी वही एक परमपिता आपको देता है। वही परमपिता
आपके लिए मार्ग निर्धारित करता है, वही परमपिता आपके लिए परिस्थितियां निर्मित करता है ताकि आपका कुछ शुभ हो, कुछ भला हो। देखिए साथियों, हम अब हमारा कर्तव्य क्या है, हम भगवान से कैसे मिलते हैं। हम बड़े बड़े तीर्थों पे जाते हैं, हरिद्वार गए, श्रीधाम वृंदावन चले गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं। और कुछ लोगों ने नियम बना रखा है, नित्य सुबह स्नान आदि करके मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छा। करने क्या जाते हैं? मांगने। हम मांगने जाते हैं, भगवान आज ऐसा कर दो, आज ऐसा कर दो, आज हमें ये दे दो, आज हमें पैसे की जरूरत है, आज हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, आज हमारे घर में ऐसा हो गया तो उसको ऐसा कर दो। मांगने जाते हैं। क्या उसको पता नहीं है? अंतर्यामी कहते हैं ना उसे, वो सब जानता है। निर्धारण उसी ने किया है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब उसी ने कर रखा है। तो क्या उसको पता नहीं है? तुम उसे बताने जाते हो। और भौतिकतावाद का तो आजकल ये हाल है कि यदि इच्छा पूर्ति ना हो, मनचाहा धन ना मिले, तो हम भगवान बदल देते हैं। मैं राम शरण में हूं, तो ठीक है, श्री राम जी की शरण में रहो, श्री राम जी के गुणों का तुम अध्ययन करो, उनको पढ़ो, उनको जानो और अपने जीवन में उतारो। मैं श्री कृष्ण के शरण में हूं, श्री कृष्ण की शरण में रहो। मैं तो जी हनुमान जी की शरण में हूं, हनुमान जी की शरण में रहो। अब हनुमान जी ने 6 महीने से आपको धन लाभ नहीं दिया, आप कहीं और चले गए। ना ना ना, अरे भैया, साईं बाबा के मंदिर में जाने से पैसा मिलता है। अरे बाबा, आजकल तो मार्केट में श्याम प्रभु जी छाए हुए हैं, सब वंदनीय देव हैं। तुम एक आश्रय क्यों नहीं लेते हो, एक शरण क्यों नहीं लेते हो? करेंगे सब कर्मों के हिसाब से। एक शरण तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम भगोड़े हो, भागते हो, क्यों इधर उधर भटकते हो? एक आश्रय क्यों नहीं लेते, एक शरण में क्यों नहीं जाते? और यदि जाते हो तो मांगने क्यों जाते हो? वो प्रभु है, वो भगवान है, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे माता हैं। कभी उनसे मिलने जाया करो ना, जाके कहो प्रभु कई दिन हो गए थे आपसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैं चिल्लाया। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आपकी सृष्टि में आपने बनाया, बहुत अच्छी व्यवस्था आपने मेरे लिए कर रखी, धन्यवाद, थैंक यू। क्यों नहीं मिलने जाते हो? क्यों मांगने जाते हो? कैसी आदत पड़ गई है? ये विषय इतना लंबा चौड़ा है कि घंटों भी मैं बोलूं तो कम पड़ेगा। तुम मांगने जाते हो, तुम उसका धन्यवाद करने नहीं जाते हो, तुम उससे मिलने नहीं जाते हो। बड़ा दर्दनाक है। देखिए साथियों, वो जब हमारा माता पिता वही है, देने वाला वही है, जन्म उसने दिया है, जीवन यापन वही करवा रहा है, और जब सारी व्यवस्था उन्होंने हमारे कर्म के हिसाब से कर रखी है, पूर्व जन्मों में, पूर्व में हमसे जो कर्म बन गए, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, अब बदला नहीं जा सकता। लेकिन आगे का तो सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है। अब तो बुद्धि आ गई ना, अब तो बात समझ में आई। जागो तभी सवेरा, आज जाके आज जाग जाएं, सत्कर्म करें, प्रभु के गुणों का धारण करें। प्रभु ने जो उदाहरण पेश किए उस हिसाब से हम अपना आचरण करें, तो
निश्चित ही वो आपकी बात सुनेंगे। कौन मना कर सकता है? वो पिता है, उन्हें पता है इस समय मेरे बालक को क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए, तो क्या वो आपके लिए उत्पन्न नहीं करेंगे? कौन बाप है जो अपने बच्चों का हित न चाहेगा? बच्चों के हित के लिए कई बार हम उन्हें चांटा भी लगाते हैं, और बच्चों के हित के लिए कई बार हम उन्हें बैठ के समझाते भी हैं, और बच्चों के जब कोई कष्ट होता है तब उनके साथ बैठ के रोते भी हैं। याद रखना, ऐसा ही वो मेरा प्रभु है, ऐसा ही। और वो तो अपार करुणावान, करुणा सिंधु है। उस पर भरोसा रखें, एक आश्रय लें और निज कर्मों की तरफ ध्यान दें, ना कि प्रभु की व्यवस्था की तरफ। प्रभु को व्यवस्था समझाने वाले हम कौन होते हैं, है ना? प्रभु को हम उसकी व्यवस्था समझाएंगे कि नहीं भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था आपको, गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना। तो एक मार्ग पे यदि हमें चलना है तो माननी तो उसी की पड़ेगी, बाप है ना? तो साथियों, बाकी बातें अगले वीडियो में करते हैं। आप सबका धन्यवाद। और जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा संवाद होता रहे। आप सबको प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और इस प्रभु की बनाई प्रकृति का ख्याल रखें, ये प्रार्थना आपसे करते हुए आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।